इस वक्त हम लोग बनासकांठा ज़िले के डीसा तहसील में खड़े हैं। हम जिस बस्ती में खड़े हुए हैं इस वक्त, वहाँ 26 दलित परिवार हैं जो पिछले 4 साल से यहाँ रह रहे हैं। बातचीत से उनसे पता चला कि आज से 4 साल पहले यहाँ पे गाड़ा गांव है, जहाँ पे बड़े ठाकुरों का जो है वो आतंक है। करीब 500 ऐसे परिवार हैं जो जमींदार परिवार हैं बेसिकली। इन सभी परिवार, दलित परिवार जो यहाँ पे 26 परिवार यहाँ रह रहे हैं, सभी के पास अपनी ज़मीन थी। वो अपनी ज़मीन पे खेती करते थे और खुशहाल तरीके से उस गांव पे रह रहे थे। लेकिन पिछले करीब 20-25 बरसों से बड़े लोगों ने जो है वो इन लोगों पर आतंक शुरू किया। इनको ज़बरदस्ती अपने खेतों पे मजदूर बनाया, उनके फसलों को काटा और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से। ये सभी परिवार वहाँ अपना एकजुट होकर जो है वो इनके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहे थे। लेकिन इस बीच गांव के ही एक लड़के का, इनके परिवार के एक लड़के का वहाँ पे मर्डर हुआ, हत्या हुई। हत्या का प्रकरण तमाम प्रयासों के बावजूद भी दर्ज नहीं किया जा सका। लेकिन दूसरी ओर से जो जिनका इन लोगों पे काफ़ी कड़ा दबाव था, उन दबाव की वजह से उनको अपनी ज़मीनों को छोड़ के यहाँ भाग के आना पड़ा। पिछले 4 साल से वो इस जगह पे रह रहे हैं। अब तक इन्होंने प्रशासन स्तर पर, जिला से लेके, तहसील से लेके राज्य स्तर पर अनेक आवेदन दर्ज कर चुके हैं, लेकिन आज भी जो हत्या का प्रकरण है वो दर्ज नहीं किया गया है। उल्टे इन लोगों पर, 26 परिवारों के लगभग 34 लोगों पर पिछले वर्ष लूटपाट के प्रकरण दर्ज किए गए और उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के जो है वो जेल में डाल दिया गया। एक प्रश्न उठना यहाँ लाजमी है कि एक ऐसा राज्य जो अपने विकास के लिए जाना जाता है, एक ऐसा राज्य जो तमाम सुविधाएं गरीबों और किसानों को देने का दावा करता है, उस राज्य में केवल 26 दलित परिवार पिछले 4 बरस से ठीक यहाँ पे तहसील ऑफिस के सामने, जिसको अपन तहसील मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, ठीक उनके ऑफिस के सामने, उनके गेट के ठीक सामने रह रहे हैं। लेकिन आज तक पिछले 4 बरस में इनके ऊपर न्याय नहीं हुआ है। उल्टे इन लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, इनको आए समय प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके नाम से कोई राशन कार्ड नहीं बना, इनके बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिला, यहाँ पे पेयजल की कोई सुविधा नहीं है, बिजली की कोई सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तमाम असुविधाओं के बीच केवल मजदूरी करते हुए ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 4 बरस में 3 लोगों की मौत हुई, लेकिन आप जानते हैं जिस जगह में वहाँ रह रहे हैं वहाँ पे कोई भी अंतिम संस्कार करने की कोई भूमि नहीं है। मजबूरी में इन्होंने नदी के किनारे ले जाके जो है वो अंतिम संस्कार किया लोगों का। एक सवाल जो बार बार दिमाग में यहाँ पे उठता है वो ये कि आखिर जो परिवार एक समाज के दबाव से, एक बड़े और प्रभुत्वशाली लोगों के दबाव से यहाँ भाग के आया है, क्या प्रशासन इतनी भी हृदय नहीं रखता कि उन लोगों को उनकी ज़मीन वापस दिलाए? लोगों ने बार बार मांग किया है कि हम उस गांव में न सही, हमें किसी भी एक ऐसी जगह बसा दीजिए जहां हम लोग 2-2, 4-4 बीघा ज़मीन पर खेती कर सकें और अपने सम्मान की ज़िंदगी जी सके। एक ऐसा राज्य जहां पे हजारों हजार हेक्टेयर गोचर भूमि जो है वो उद्योगों की दी जा रही है, बड़े बड़े जो है वो मॉल्स बनाने के लिए दिया जा रहा है, बड़े बड़े आवासीय परिसर बनाने के लिए दिया जा रहा है, वहाँ 4 बीघा ज़मीन यदि परिवारों को नहीं दे सकती, तो मुझे लगता है कि एक गंभीर समस्या है। और सभी सामाजिक संगठनों को मिलकर जो है वो सरकार के विरुद्ध, सरकार की इस नीति के विरुद्ध और जो अत्याचार इन पे हुए हैं उनके विरुद्ध जो है वो आवाज़ उठाना चाहिए।